हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल करेक्ट क्रैक हब पर। इस चैनल पे हमने एक एसएससी जीडी के लिए एक सीरीज को शुरू किया था, जिस सीरीज के अंदर हम ज्योग्राफी के सेक्शंस को पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी के टॉपिक्स को पढ़ रहे थे। उस टॉपिक में पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने एक टॉपिक का शुरुआत किया था। इस टॉपिक को आप क्या बोलोगे? इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। और वो जो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया का जो मैंने एक लेक्चर पहले दिया है, उसका आज ये दूसरा पार्ट है। तो समय को बिना वेस्ट करते हुए, समय को बिना बर्बाद करते हुए आज हम अपने दूसरे लेक्चर को शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में अगर आप बात करोगे तो पिछले लेक्चर में हमने इन सारे पॉइंट्स को पढ़ा था। नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस, ईस्ट से वेस्ट का डिस्टेंस। अगर इंडिया है तो इंडिया का नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस क्या है, इंडिया का पश्चिम से पूरब की ओर का डिस्टेंस क्या है। तो ये 3214, ये 2933, इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था। आज के जो लेक्चर होंगे ना, इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सारे के सारे बाउंड्रीज के बारे में। अगर आप ध्यान दोगे तो हम बाउंड्रीज को पढ़ेंगे। बाउंड्री होती क्या है, बाउंड्री कितने तरीके की होती है, इन सब पॉइंट्स को हम जरा डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज से हमारा दूसरा लेक्चर होगा, इसमें हम अभी कुछ पॉइंट्स को पढ़ेंगे। उसके बाद देखिएगा, यहाँ से मैंने आपके एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन में जितने भी फैक्ट्स होते हैं, हर एक फैक्ट आपके लिए मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। हर एक फैक्ट मैंने यहाँ पर लिखा है प्रॉपर, हर एक फैक्ट, उसके लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, हर एक के साथ। तो ये जो लेक्चर्स जा रहे हैं ना, ये आप समझिएगा कि यहाँ से आपके जीडी के क्वेश्चन में ज्योग्राफी का बहुत सारे जो क्वेश्चन आएंगे वो बनेंगे। तो आप इस लेक्चर को देखो, समझो, प्रॉपर आपको इसका नोट्स करना है। आप प्रॉपर एक कॉपी लेके बैठो, कॉपी कलम, एक प्रॉपर A4 का शीट लेके बैठो। आप उस A4 के शीट पे प्रॉपर आपको पॉइंट वाइज करके नोट कर लो। एक A4 के शीट पे आप क्या करो ना, 10-15 पेज का एक A4 शीट को आप स्टैपल करके रखो, या एक क्लियर फाइल आती है ना, क्लियर फाइल में उस स्टैपल शीट को पेज नंबर के वाइज रखो। और हर एक लेक्चर का ना आप प्रॉपर नोट्स करो, और आप देखोगे आपके पास एक ज्योग्राफी का बेहतरीन नोट्स तैयार होगा। उस जो आप नोट्स तैयार होगे, उस नोट्स का आज हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर का आप नोट्स करिएगा जरूर, ये दूसरा लेक्चर है जिसके अंदर आज हम लोग सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। आज देखोगे, आज हम पढ़ेंगे बाउंड्रीज ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि जो बाउंड्री है, भारत की जो सीमाएं हैं उनके बारे में। भारत की सीमाएं बहुत तरीके की होती हैं। अगर आप देखोगे तो एक आर्टिफिशियल बाउंड्री होगा, आप देखोगे फिजियोग्राफिक बाउंड्री होगा। फिजियोग्राफिक बाउंड्री यानी कि इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे फिजियोग्राफिक बाउंड्री, जो कि दो देशों के बीच में खींची जाती है। इसको आप क्या बोलोगे? फिजियोग्राफिक बाउंड्री। मैंने हिंदी में भी आपके लिए लिखा है, दो देशों के बीच पहाड़ के मूल पर निर्णय लिया गया, जैसे कि, यानी कि अगर बात करोगे फिजियोग्राफिक बाउंड्री, भारत के बारे में फिजियोग्राफिक बाउंड्री, तो फिजियोग्राफिक शब्द का मतलब क्या है? भारत के अंदर सारे पहाड़, पठार, ये सारी चीजें। तो जब भी आप दो देश के बीच में किसी पहाड़ को लेकर के बाउंड्री डिसाइड करते हो, दो देश के बीच में किसी पहाड़ को लेकर के बाउंड्री डिसाइड करोगे, आप उसको क्या बोलोगे? वो किस तरीके का बॉर्डर होगा? वो फिजियोग्राफिक बॉर्डर कहलाएगा। मैंने आपके लिए एग्जांपल लिखा है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में एक पहाड़ है, जूरी पर्वत। इसको आप क्या बोलते हो? जूरी माउंटेन या जूरी पर्वत। तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में जो जूरी पर्वत है, यहां पर एक पहाड़ है। इस पहाड़ को बॉर्डर माना गया है फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में। तो देखोगे, एक पहाड़ को, यानी कि पहाड़ के मूल पर, पहाड़ के आधार पर आप दो देशों के बीच में बॉर्डर डिसाइड करते हो। तो इस तरीके का बॉर्डर होगा, इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे फिजियोग्राफिक बॉर्डर। ठीक है, फिजियोग्राफिक सीमा के नाम से आप इसको जानोगे। एक और एग्जाम्पल देखोगे, फ्रांस है और जर्मनी है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक वाजेज माउंटेन है, वाजेज माउंटेन पड़ेगा। तो जो वाजेज माउंटेन है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक बॉर्डर का काम करेगा। ठीक है, वाजेज एक पर्वत है, यहां पे देखोगे आप एक पर्वत ही है। ठीक है, तो एक पर्वत को जब आप बाउंड्री मानते हो किसी दो देशों के बीच में, तो ये जो पर्वत नाम का जो बाउंड्री होगा, पर्वत के तरीके का जो बाउंड्री है, उसको आप क्या बोलोगे? इसको आप फिजियोग्राफिक बाउंड्री के नाम से जानोगे। ठीक है, आप देखोगे एक होता है ज्योमेट्रिकल बाउंड्री, यानी कि ज्यामिति, ज्योमेट्री आप मैथ में पढ़ते हो, वहां पे डिग्रीज का यूज करते हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तो जब आप डिग्री के एंगल पे, अब डिग्री के एंगल पे वो तो ज्योमेट्री है। अगर आप ज्योग्राफी में आओगे तो ज्योग्राफी में आप डिग्री कैसे डिसाइड करते हो? या तो आप लैटिट्यूड पे डिसाइड करते हो, नहीं तो आप लॉन्गिट्यूड पे डिसाइड करते हो। यही करते हो आप। देखो, तो जब भी आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पर, यानी कि देखोगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पर जब आप बॉर्डर को डिसाइड करोगे, वैसे तरीके के बॉर्डर को आप क्या बोलोगे? ज्यामितीय बॉर्डर बोलते हैं, यानी कि उसको आप ज्योमेट्रिकल बॉर्डर के नाम से आप जानोगे। अब एग्जांपल देखोगे, यहां पर एक लिखा है 49 डिग्री पैरेलल लाइन। ये तो दिखा है, लेकिन चलो मैं आपको दिखाता हूं। यूएसए और कनाडा के बीच में लिखा है ना, मैं आपको दिखाता हूं ये है कहां। आते हैं, जरा एक फ्रेश पेज को लेते हैं। अब आप अगर देखोगे इस पॉइंट को, आप इस मैप को समझो कि देखोगे ये एरिया जो होगा ना, ये दिस इज गोइंग टू बी, ये आपका जो एरिया होगा, ये आपका यूएसएसआर का क्षेत्र होगा, जिसको आप रशिया के नाम से भी जानोगे। ये हो गया हमारा रशिया का क्षेत्र।
इसके बाद अगर बात करोगे तो यहां पर देखोगे, यहां पर एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है। यहां पर क्या पड़ेगा, एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है। ये कॉन्टिनेंट का नाम होगा नॉर्थ अमेरिका। यहां पर नॉर्थ अमेरिका नाम का आपको एक कॉन्टिनेंट मिलेगा भाई। इस पॉइंट को जरा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पर आप बाउंड्री कैसे डिसाइड करते हो, ये जरा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप जरा यहां पर समझेंगे इस पॉइंट को। ये अगर नॉर्थ अमेरिका होगा तो यहां पर एक जगह पड़ेगा, इसको आप क्या बोलोगे, अलास्का। यहां पर देखेंगे, यहां पर एक देश पड़ेगा, इसको आप बोलोगे कनाडा। और कनाडा के नीचे यहां पर पड़ेगा यूएसए, और उसके नीचे देखेंगे तो यहां पर एक देश पड़ेगा, इसको आप क्या बोलोगे, मेक्सिको नाम का देश पड़ेगा। ठीक है, और ये कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो ये कॉन्टिनेंट होगा, इसको आप बोलोगे ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। ये नॉर्थ अमेरिका का एक महाद्वीप है। तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये मेजर 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अलास्का, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको के पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अगर आप बात करोगे, आपको पता है कि ये रशिया का क्षेत्र होता है, ये कनाडा का क्षेत्र है। तो यूएसएसआर और कनाडा के बीच में यहां पर क्या है, तो आप देखोगे यहां पर होगा पैसिफिक ओशियन, यहां पर प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन पाया जाएगा। अब अगर आप डिग्रीज के बारे में बात करोगे तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे करते हैं। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता क्या है, अगर आप बात करोगे, ये अगर हमारा पृथ्वी है, इसको आप मानोगे पृथ्वी का केंद्र। पृथ्वी के केंद्र से जस्ट ऊपर जाओगे तो इसको आप क्या बोलोगे, नॉर्थ पोल। इसको आप क्या बोलते हो, साउथ पोल। देखोगे पूरे पृथ्वी पर ऐसे जो रेखाएं खींची जाएंगी, जो हॉरिजॉन्टल खींचा जाता है, जो रेखा आप हॉरिजॉन्टल खींचोगे इनको आप क्या बोलोगे, इनको आप बोलोगे लैटिट्यूड। और जो रेखा आप वर्टिकली खींचते हो, ऊपर से नीचे की ओर खींचोगे, तो वर्टिकली जो रेखा खींची जाती है इनको आप क्या बोलोगे, इनको आप बोलोगे लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इस पॉइंट को जरा आप ध्यान दीजिएगा। अब कनाडा और यूएसए के बीच में देखिएगा एक रेखा खींचा गया है, जिसको आप क्या बोलोगे, 49 डिग्री पैरेलल लाइन। इसको आप क्या बोलिएगा, इसको आप बोलिएगा 49 डिग्री पैरेलल लाइन। तो जो 49 डिग्री का जो पैरेलल लाइन होगा वो कनाडा और यूएसए का बॉर्डर माना जाता है। ठीक है, आप समझिएगा 49 डिग्री पैरेलल लाइन का आपसे पूछ सकता है कि 49 डिग्री पैरेलल लाइन का लोकेशन क्या, तो जरा लोकेशन का इस मैप पे आप ध्यान दीजिएगा। ये यूएसएसआर का क्षेत्र होगा, ये नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्र होगा। तो यूएसएसआर नॉर्थ अमेरिका के क्षेत्र में कनाडा और यूएसए के पास यहाँ पर क्या होगा, 49 डिग्री पैरेलल लाइन होगा। तो जब भी आप लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड के आधार पर, जब भी आप लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड के आधार पर बॉर्डर को खींचोगे तो आप उसको क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे, यहां पर लिखा है मैंने ज्योमेट्रिकल बाउंड्री या ज्यामितीय बाउंड्री। मैंने आपको बताया कि ये 49 डिग्री पैरेलल लाइन क्या होता है, इस पॉइंट को जरा आप समझिए। ठीक है, तो डिग्रीज के आधार पर 49 डिग्री पैरेलल लाइन को आप यहां पर खींचोगे, इस पॉइंट को जरा आप याद रखेंगे। उसके बाद देखोगे एक और यहां पर लिखा हुआ है 38 डिग्री दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप देखेंगे इस मैप को, अगर मैं नीचे लेकर के आऊं, इस मैप को अगर मैं नीचे लेकर के आऊंगा तो आप देखोगे ये ऊपर रशिया का क्षेत्र होगा, नीचे के एरिया में आओगे तो यहां पर मिलेगा आपको एक देश, इसको बोलोगे नॉर्थ कोरिया। उसके नीचे मिलता है यहां पर आपको साउथ कोरिया। सॉरी आवाज के लिए। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के पैरेलल में पैसिफिक ओशन में जाएंगे ना, तो यहां पर आपको एक आइलैंड मिलेगा। इस आइलैंड को आप क्या बोलोगे, इस आइलैंड को तो आप जापान बोलते हो, इसको आप क्या बोलोगे, यही वो जापान नाम का देश है। तो देखिएगा जो 38 डिग्री का जो पैरेलल लाइन यहां पर जो लिखा है मैंने, यहां पर जो 38 डिग्री का जो पैरेलल लाइन है, ये 38 डिग्री का पैरेलल लाइन किसके किसके बीच में होगा, तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में है। तो यूएसएसआर के जस्ट नीचे तो पड़ता है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। तो इस रीजन में क्या पड़ेगा, यहां पर आपका पड़ जाएगा ये यहां पर 38 डिग्री पैरेलल लाइन। तो आपको भूलना नहीं है। ठीक है, तो बाउंड्री जो है ना, बाउंड्री को आप डिग्री के आधार पे भी डिवाइड करते हो। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पे भी आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। याद रखिएगा, ये सारा पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं मैं। आते हैं बाकी इस मैप को थोड़ा याद रखिएगा। देखो ज्योग्राफी जब पढ़ो ना तो आप थोड़ा सा मैप पे ध्यान दिया कीजिए, मैप पे थोड़ा ध्यान दीजिए। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एटलीस्ट आपको सातों कॉन्टिनेंट का लोकेशन पता होना चाहिए। सातों कॉन्टिनेंट के आसपास में जो वाटर बॉडी है वो पता होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड के लेवल पे आपको कुछ कुछ लेक का नाम पता होना चाहिए। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे देखो कनाडा में बहुत लेक है, यूएसए में 5 लेक है। कनाडा के बारे में बात करोगे तो एक लेक है ग्रेट बियर लेक। उसके बाद बात कीजिए कनाडा में एक और लेक है अथाबास्का लेक, है ना। स्लेव लेक यहाँ पर मिलेगा आपको, वीपिंग लेक मिलेगा। यूएसए में आओगे तो सुपीरियर लेक मिलेगा, मिशिगन लेक मिलेगा, है ना, ओंटारियो लेक मिलेगा, लेक एरी मिलेगा, ERIE। तो बहुत सारा लेक है, तो लेक आपको याद रखना पड़ेगा। वाटर बॉडीज के बारे में यहाँ पर गल्फ ऑफ मेक्सिको है, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है, इसके ऊपर जाओगे यहाँ पर आर्कटिक ओशियन मिलेगा। यहाँ पर देखोगे यहाँ पर बेरिंग सी है, ऊपर जाओगे तो चुक्की सी है। इस रीजन में आओगे तो यहाँ पे देखोगे हडसन की खाड़ी पड़ेगी।
यहाँ पर देखोगे लैब्राडोर सागर है, लैब्राडोर सी है। तो सी वाटर बॉडी, देखो जितना भी वाटर बॉडी है, नदी हो गया, समुद्र हो गया, सागर हो गया, लेक हो गया, ठीक है, झीलें हो गई, ये सारा जीडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। हर एक पॉइंट को जरा आप समझिए और थोड़ा सा मेहनत कीजिए। इस बार आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं यहाँ पर वीडियो पे आकर के, वीडियो को जरा आप सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट को मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं और सपोर्ट के लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वो आप करते हो और आप जरा आगे भी ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं यहां पर एक 38 डिग्री पैरेलल लाइन होगा जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में होगा। एक देखिएगा आर्टिफिशियल बाउंड्री होगा जिसको आप पॉलिटिकल बाउंड्री भी बोलते हो, ठीक है। राजनीतिक सीमा मतलब क्या कि दो देशों के जो पॉलिटिकल लीडर होंगे उनके बीच में मिलकर के एक सीमा ड्रॉ किया जाएगा। जैसे कि भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना, वो देखिएगा वो मैनमेड, यानी कि इंसानों के द्वारा एक रेखा खींची गई होगी। इंडिया चाइना के बीच में, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में दुरंत लाइन है, यहाँ पे देखिएगा दुरंत लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है, ये सब देखोगे ये पॉलिटिकल बॉर्डर है, यानी कि दो देश के जो लीडर होंगे उनके लीडर के सहमति के बीच में एक बॉर्डर खींची जाएगी। इनको आप क्या बोल दोगे? पॉलिटिकल बाउंड्री बोलोगे। आते हैं जरा अगले पॉइंट पे। एक देखिएगा वाटर बाउंड्री है। वाटर बाउंड्री के बारे में जरा मैं आपको समझाऊं, इस पॉइंट को जरा आप देखिएगा। अगर आप देखोगे ये इंडिया है तो आपको पता क्या होगा, आपको यहां पर पता होगा कि अगर ये दक्षिण भारत है तो दक्षिण भारत के इस साइड में देखोगे तो पानी भरा है, और यहां जो पानी भरा है इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे बे ऑफ बंगाल, यानी कि हिंदी में आप इसको क्या बोलिएगा? इसको आप बोलिएगा बंगाल की खाड़ी बोलिएगा। दक्षिण भारत की साइड में आओगे तो आपको यहां क्या मिलेगा? यहां पर मिलेगा आपको अरब सागर, यानी कि यहां पर क्या मिलेगा आपको? अरेबियन सी मिलेगा, अरब सागर देखने के लिए मिलेगा। अब अगर मैं इंडिया के बाउंड्री के बारे में बात करूं तो ये जो पूरा क्षेत्र होगा ये इंडिया का पानी वाला बाउंड्री है, वाटर का बाउंड्री है। अगर आप इस क्षेत्र में बात करोगे तो ये जो एरिया होगा ये इंडिया का लैंड का बाउंड्री है, ये इंडिया का देखिएगा, ये इंडिया का लैंड का बाउंड्री कहलाता है, ठीक है। ये पूरा क्या कहलाएगा? ये इंडिया का हमारा लैंड का बाउंड्री है। कैसा लैंड का बाउंड्री है? यहां पर एक देश पड़ेगा चाइना, यहां पर एक देश देखिएगा, यहां पर एक देश पड़ेगा नेपाल, यहां पर एक देश पड़ेगा भूटान, यहां पर भूटान नाम का देश है, यहां पर एक देश पड़ेगा म्यांमार, और यहां पर जो भी न्यूज में चल रहा है यहां पर एक देश पड़ेगा बांग्लादेश, ठीक है। यहां पर देखिएगा ये आपका पाकिस्तान है और पाकिस्तान के जस्ट ऊपर यहां पर अफगानिस्तान पड़ेगा। तो देखोगे इंडिया के ऊपर में आओगे तो बहुत सारा देश है, यानी कि वो लैंड का बाउंड्री है, और ये क्या होगा आपका? देखोगे पानी का बाउंड्री है। यहां पर आपको देखोगे, यहां पर आपको दिख रहा होगा अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार भारत का यूनियन टेरिटरी है, तो वो भी भारत के बाउंड्री में काउंट करेंगे हम। तो अगर आप बात करोगे इंडिया का लैंड बाउंड्री कितना है, तो याद रखेंगे 15,200 किलोमीटर का इंडिया का लैंड बाउंड्री है। वाटर बाउंड्री के बारे में बात करोगे, अंडमान निकोबार का वाटर बाउंड्री मिला करके तो ये देखोगे 7561.6 किलोमीटर का आएगा। यहां पर मैंने डेटा को भी लिखवाया है, आप देखिए इस पॉइंट को। इस पॉइंट में अगर आप आएंगे तो मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, राज्य के बाउंड्री में 7516.6, और वहां पर देखेंगे कितना होगा। मैं जरा इस पॉइंट पे आऊं, 7516.6, इसको थोड़ा सा आप ये कर लो, 7516 किलोमीटर, और ये हो जाएगा 15,200 किलोमीटर, ठीक है। तो ये देखोगे ये पूरा इंडिया का बॉर्डर हो गया। ये जो पॉइंट हो गया ये इंडिया का लैंड बॉर्डर हो गया, ये जो हो गया ये इंडिया का क्या हो गया? हमारा कोस्टल बॉर्डर, जिसको आप तटीय क्षेत्र बोलते हो, यानी कि इंडिया का वो बॉर्डर जो पानी से घिरा होगा। देखो ये क्या है? ये इंडिया का लैंड एरिया है ना, इसको आप क्या बोलोगे? ये इंडिया का देखोगे लैंड का एरिया है, ये जमीन का क्षेत्र है, ठीक है। तो जमीन का वो क्षेत्र जो पानी से टच करेगा, इसको आप क्या बोलते हो? तटीय क्षेत्र बोलते हो, इंग्लिश में कोस्टल रीजन बोलते हैं। तो इंडिया का पूछेगा कि इंडिया का पानी का, अगर आप बात करोगे इंडिया के पानी के क्षेत्र में कितना किलोमीटर का बॉर्डर, तो आप याद रखोगे 7516 अंडमान निकोबार को मिला करके। अंडमान निकोबार को अगर हटा दोगे तो ये कितना है? तो ये आपको होगा 6100 किलोमीटर, ये 6100, और इसको मिलाओगे तो 7516 किलोमीटर। कैच बढ़िया था। आते हैं जरा देखते हैं, इस पॉइंट पे आओगे तो ये आपका लैंड बॉर्डर होगा। यहाँ पे ये कितना होगा आपका? 15,200। पूरा अगर मिला दोगे तो देखोगे 15,000 और 7,000, ये 22,716। ये आपका 22,716.6 किलोमीटर का आएगा, जो पूरे भारत का हमारा बाउंड्री है। तो किलोमीटर भी याद रखोगे, आपको फैक्ट याद रखना है। आते हैं जरा अगले पॉइंट पे। मैं लेके चलूँ आपको अगले पॉइंट पे। यहाँ पर आते हैं, ये अभी हमने पढ़ा था। इसके बाद मैं आपको यह बता रहा था कि 7516 और 6100,
ये पूरा मिलाकर के ये मेनलैंड और ये इंक्लूडेड आइसलैंड, ये आपका आइलैंड होगा, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, इसको आप आइलैंड के नाम से जानोगे, ठीक है। अब एग्जाम में आपसे पूछेगा कि भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा पानी के साथ बॉर्डर शेयर करेगा, तो याद रखेंगे ये जो हमारा गुजरात का राज्य है ना, ये गुजरात का राज्य भारत का एक ऐसा राज्य है, यहां पर आपको अभी मैंने बताया कि अरब सागर है, तो गुजरात का राज्य सबसे ज्यादा किलोमीटर देखोगे बॉर्डर शेयर करेगा। गुजरात मैक्सिमम कोस्ट लाइन, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गोवा सबसे न्यूनतम किलोमीटर का कोस्ट लाइन का बॉर्डर शेयर करता है। इस पॉइंट को भी आप यहां पर याद रखोगे। लैंड बाउंड्री के बारे में अगर बात करोगे तो लैंड बाउंड्री के बारे में बात करेंगे तो कौन कौन सा देश है जो भारत के साथ बॉर्डर शेयर करेगा। अभी मैंने जितना भी देश बताया था आपको, जिसमें देखोगे यहां पर एक पाकिस्तान है, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार, ठीक है। देखोगे यहां पर पाकिस्तान है, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार। एक देश यहां पर मैंने जानबूझ करके हटाया है इस वाले स्लाइड में, देखोगे बांग्लादेश, इसको आप क्या बोलोगे, बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ अगर आप बात करोगे तो बांग्लादेश भारत के साथ मैक्सिमम किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा देश है जो इंडिया के साथ सबसे ज्यादा किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करेगा, कौन होगा, बांग्लादेश। कितने किलोमीटर का याद रखोगे, 4096.7 किलोमीटर, यानी कि 4096। अप्रॉक्स में बात करोगे तो 4100 किलोमीटर, बट ज्योग्राफी में अप्रॉक्स यूज करते नहीं है, पॉइंट वाइज हमें याद करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो इंडिया के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करेगा, 4096.7 किलोमीटर। उसके तरह देखोगे मैंने आपको बताया कि लैंड एरिया कितना है, 15,200 किलोमीटर का बॉर्डर है। तो पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और एक देश आप याद रखोगे बांग्लादेश। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 देश है वो इंडिया से बॉर्डर शेयर करेंगे, ठीक है। इनको आप क्या बोलोगे, बाउंड्रिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, या भारत के साथ सीमा शेयर करने वाले हमारे देश हैं, ठीक है। इसको आप पड़ोसी मुल्क के नाम से भी जानोगे, इस पॉइंट को आपको यहां याद रखना है। अब देखोगे लैंड फ्रंटियर के बारे में, भूमि सीमा के बारे में बात करोगे तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान स्टैब्लिश कब हुआ था, 1947 में, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की स्थापना हुई है, ठीक है। सेपरेशन अगर बात करोगे तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच का जो बॉर्डर है उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप रेड क्लिफ रेखा बोलते हो, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा बोलोगे। पाकिस्तान भारत के साथ बॉर्डर शेयर करेगा। अब यहां देखोगे यहां पर पाकिस्तान है और ये होगा आपका इंडिया का बॉर्डर, ठीक है। मैं जरा कलर चेंज कर लूं, ठीक है। देखोगे ये हो गया हमारा इंडिया का पोर्शन। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा कि भाई पाकिस्तान तो बॉर्डर शेयर करता है, पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, तो आपको ये भी याद रखना है, पाकिस्तान भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर देखोगे यहां पर आ जाओगे इस रीजन में तो पंजाब मिलेगा, राजस्थान मिलेगा और गुजरात मिलेगा, ठीक है। और पाकिस्तान भारत के साथ 3323 3323 अभी याद कर लो आप, बाद में देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान 3323, बांग्लादेश 4096, 4096 बांग्लादेश, और पाकिस्तान के बारे में अगर बात करोगे तो 3323, 3323। आपको अगर ट्रिक्स याद रखना है ना तो आप 3333 याद रखो और देखोगे कि इधर से आपको ये 3 चेंज करके 2 कर देना है। 3323 1 2, एक ये आपको याद रखना है 3323, ये पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, और बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर होगा 4096। 2 बॉर्डर तो आपने क्लास में याद कर लिया। तो बड़ा आसान है पढ़ना, लेकिन आसान तभी होगा जब आप थोड़ा मेहनत करोगे, पढ़ोगे नहीं तो आपके लिए तो डिफिकल्ट होगा ही। आसान है पढ़ना, पढ़ोगे सारी चीजें आसान हो जाएंगी, ये तो आप सबको जानते हो, ठीक है। तो याद रखोगे लैंड फ्रंटियर के बारे में यानी भूमि सीमा के बारे में बात करोगे तो बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर, और पाकिस्तान के बारे में बात करोगे तो 3323। कौन कौन सा राज्य में बात करोगे तो राज्य आ जाएगा आपका, यहां पर गुजरात का राज्य है, राजस्थान का राज्य है, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। अगले स्लाइड पे आते हैं। डिस्प्यूट के बारे में बात करोगे तो डिस्प्यूट के देखोगे, डिस्प्यूट को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्प्यूट को यहां नहीं, भारत का किस देश के साथ किस मैटर पे क्या डिस्प्यूट है, इन सब पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं रखते हैं जहां पर हमने बहुत सारे बाउंड्रीज के बारे में पढ़ा है। लेक्चर को थोड़ा कम ही, ताकि आप भी कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो 15-20 मिनट का वीडियो है तो आप उसको आराम से देख सकते हो। कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो आप देख लो, मेट्रो में ट्रैवल करो, ईयरफोन तो आप यूज करते ही हो, थोड़ा गाने वाने नहीं सुन करेगा, थोड़ा सा निशान सर का लेक्चर ही देख लो तो कुछ फायदा कर जाएगा आपके SSC GD के एग्जामिनेशन में, है ना।
मेरी लेक्चर देखो, किसी की भी लेक्चर देखो, लेकिन देखो भाई पढ़ाई के लिए आप थोड़ा लगे रहो। मेरी लेक्चर देखोगे तो थोड़ा आपको फायदा ज़्यादा मिलेगा। मजाक कर रहा हूँ, हर एक टीचर का आपको लेक्चर देखना चाहिए, ठीक है। तो आप देखोगे आज के लेक्चर में हम इस पढ़ाई को थोड़ा यहाँ रखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करोगे अगली जो वीडियोस आएंगी उसमें हम पढ़ेंगे कि भारत के सीमा के साथ भारत के बारे में बात करोगे, भारत की जो बॉर्डर है उसकी और देशों के साथ क्या क्या डिस्प्यूट है, क्या क्या विवादित क्षेत्र है। जैसे कि मैंने एक स्लाइड बनाया ना, तो आप देखोगे यहाँ पर सिरो क्रिक है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे सिरो क्रिक है, ये एक वेट एरिया है जो एक विवाद में था, जो बहुत साल पहले विवाद में था, अभी भी विवाद में चलता रहेगा, अभी भी ये विवाद में चल रहा है। इस पॉइंट को सारे के सारे जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, डिस्प्यूटेड एरियाज को भी हमें डिस्कस करना है। आप देखोगे बहुत सारे स्लाइड्स है जो भी हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हमें इसे आराम आराम से पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जो भी फैक्ट मैंने आपको बताया था मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके जीडी के एग्जामिनेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक फैक्ट को आपको समझना है और हर एक अच्छे तरीके से आप इसको तैयार कीजिए। लगे रहें आप ऐसे पढ़ाई में, मैं भी ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा, फैक्ट से डील करते रहेंगे। हम लोग मिलेंगे अगली क्लासेस में। धन्यवाद सभी का, नमस्कार भाई।